जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, इन्हीं पावर्स और शक्तियों में जो है विधायी जो शक्तियाँ हैं, यानी कानून बनाने से संबंधित जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो भारतीय संविधान में जिनका जिक्र किया गया है, उन्हीं में से आपकी एक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की। इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जब कोई विधेयक संसद में लाया जाता है, आप सभी जानते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर जो है अपने फाइनल साइन करते हैं और वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। और संसद में जो बैठक होती हैं, जो सत्र चलता है, सत्र मतलब बैठक जो संसद में होती हैं, वो साल में 3 बार होती हैं। फरवरी के महीने में, जुलाई के महीने में और नवंबर के महीने के आसपास। ठीक है। इनके अलावा अगर बीच में किसी चीज़ को कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है, यानी किसी टॉपिक पर कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है, किसी इनके अलावा कोई, जैसे इसके अलावा भी वक्त आ सकता है, ऐसे बीच में कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, फरवरी, जुलाई और नवंबर के अलावा जो और आपके और जो जो महीने हैं उनके बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस वक्त कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो या संसद के जो 2 सदन हैं, कि संसद जो है कानून बनने के लिए तीन स्तर से जो है विधेयक का पास होना जरूरी है। लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। अगर तीनों स्तरों पर जो है कोई विधेयक पास हो जाता है, तीनों की मंजूरी मिल जाती है, तो वो कानून का रूप ले लेता है। और तीनों में से अगर कोई एक जना भी मौजूद नहीं है, तो विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, वो कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर तीनों में से आपका राष्ट्रपति मौजूद है और लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई सा एक सदन मौजूद नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई सा एक मौजूद नहीं है। अब मौजूद नहीं है तो विधेयक, कोई भी विधेयक है या कोई किसी चीज को जो है कानून का रूप देना है, किसी चीज को कानून का रूप देकर उसे देश की जनता पर लागू करना है, तो कैसे किया जाएगा फिर? तो ऐसी सिचुएशन में कहा गया है कि आर्टिकल 123, यानी अनुच्छेद जो आपका 123 है, आर्टिकल जो 1, 2, 3 है, इसमें कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अपनी तरफ से, अगर उसको लगता है कि किसी, यानी किसी कानून की फिलहाल करंट में जरूरत है और सत्र मौजूद है नहीं, संसद में सत्र चल नहीं रहा और 2 सदनों में से कोई से एक सदन भी मौजूद नहीं है, तो अब कानून कैसे बनाए? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है आपका जो अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पे वो कानून यानी उसे जरूरत लग रही है कानून बनाने की। उस ऑर्डिनेंस, उस अध्यादेश को जो है कानून की ही तरह फॉलो किया जाएगा, वो हमारे देश की जनता पर कानून की ही तरह लागू होगा, वो कानून समझा जाएगा। लेकिन वो अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, परमानेंटली नहीं होगा कि परमानेंट कानून बन गई वो चीज़। जो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर दिया कि ये अब से लागू होगा, ये कानून है, वो कानून तो हो जाएगा लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा। जब जैसे संसद का सत्र जो मौजूद नहीं था, यानी जो संसद का सत्र यानी बैठक जो जो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, यानी दोनों सदन मौजूद नहीं थे, दोनों में से कोई से एक सदन मौजूद नहीं था, वो सदन अब दोबारा बैठ गए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने आ गए, दोनों सदन मौजूद हो गए, या सत्र जो आना था वो सत्र आ गया अब। ठीक है। अब जो है जब राष्ट्रपति ने जो भी अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, उस ऑर्डिनेंस अध्यादेश पर जो है अब जैसे सत्र चालू होगा, जिस समय से बैठक मतलब सत्र जब संसद में चालू होगी, जब दोनों सदन मौजूद होंगे और सत्र चालू होगा संसद का, उस समय से ही 6 सप्ताह के अंदर, उस वक्त से ही 6 सप्ताह का समय है, 6 सप्ताह तक अगर उस ऑर्डिनेंस पर जो राष्ट्रपति ने जारी किया था, जो अध्यादेश जारी किया था कानून के रूप में, उस पर अगर उसे मंजूरी दे दी दोनों सदनों ने, राष्ट्रपति ने तो पहले मंजूरी दे रखी है क्योंकि उसने तो जारी किया राष्ट्रपति ने, तो अब दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है। अब दोनों सदनों ने भी मंजूरी दे दी, अब तो वो कानून का रूप ले लेगा, फिर कानून बन जाएगा स्थायी रूप से।
लेकिन अगर दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम इसको कानून नहीं बना रहे, अब वो तो इमरजेंसी में लागू कर दिया था राष्ट्रपति ने, लेकिन अब हम इसको कानून नहीं बना रहे, दोनों सदनों में से किसी एक सदन ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो अध्यादेश, वो ऑर्डिनेंस वो है, वो आपका हट जाएगा, वो फिर कानून का रूप नहीं होगा, वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। या फिर उस पर अपनी मंजूरी, ना तो उसे उस पर मना किया और ना उस पर मंजूरी दी, ऐसा भी तो हो सकता कि जो संसद के जो सत्र है, जो सत्र है, यानी जो सत्र जो जैसे चल रहा है, और उनके जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने जो है, जो राष्ट्रपति ने जो पहले जब सत्र मौजूद नहीं था जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, अध्यादेश जारी किया था, उस पर ना तो अपनी मंजूरी दी, ना उस पर उसे रिजेक्ट किया, तो फिर भी जब सत्र चालू हुआ था ना, जब जैसे, तो उसके 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह के बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस था ना, वो खुद ही खत्म माना जाएगा फिर वो, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ने किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो भी वो आपका जो है वो खत्म माना जाएगा, वो ऑर्डिनेंस जो है कानून का रूप नहीं होगा, 6 सप्ताह बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये जानकारी।